मैं बेसिकली भोपाल को बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ दिल्ली को बिलोंग करते हैं। ऑल्दो मेरी जो वाइफ की मदर है वो आयरिश है, उनके फादर है वो पोर्चुगीज हैं। बट वो वहाँ पे दिल्ली एम्बेसी में थे। तो जो और मैं इस तरह का जो घर में हम नाम बुलाते हैं वो अमन है। तो अगर बीच बीच में मैं अमन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं अपनी पत्नी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मूल दिल्ली से मैं भोपाल से था। मेरी एक बड़ी बहन थे। और बेसिकली तो मेरे मदर पंजाब से थे, लुधियाना से। मेरे फादर लखनऊ से थे। उन्होंने कानपुर से अपनी पहले तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया म्यूजिक में। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी इंजीनियरिंग करी। और उनके ब्रदर्स थे वो ट्रांसपोर्ट में थे। और एमपी में 1958 में जब एमपी बनने वाला था तो उनके ब्रदर्स को सबने किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मेरे फादर वाज वेरी यंग, तो अपने ब्रदर्स को हेल्प करने के लिए उनका उनका ट्रक लेके वो भोपाल आए। और जब वो भोपाल एंटर हो रहे थे तो उस समय नया नया एयरपोर्ट बना था और उस पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि हम यहाँ पे अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और जो लोग एस्पिरेंट हैं पायलट बनने के वो अगर आना चाहे मोस्ट वेलकम। So my dad got inspired. So he was the first pilot from MP Flying Club. और उसके बाद उन्होंने अपनी कमर्शियल लाइसेंस लिया और उसके बाद वो कई साल तक ही वाज द चीफ पायलट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। सो एक अच्छी लाइफ थी। बट क्या था कि साथ साथ क्योंकि बिजनेस जिस कम्युनिटी से हम आते हैं उसमें तो खून में बिजनेस होता है। सो वो कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहते थे, कुछ ट्राई करते रहते थे। और काफी अच्छी इनकम थी। जब मेरी सिस्टर पैदा हुए तो वो उनको थैलेसीमिया हो गया और वो 1.5 साल में 2 साल में गुजर गए। और डॉक्टर ने कहा कि जितने भी बच्चे अब होंगे तो उनमें यही डेफिशिएंसी होगी। तो कई साल तक मेरी मम ने कंसीव नहीं किया। बट कोई डॉक्टर थे जो लंदन से आए हुए थे और उस समय वो केरला में जो नेवी हॉस्पिटल है वहां पे आया करते थे। तो उनके गाइडेंस में उन्होंने कहा कि आप जरूर कंसीव करिए, विल ट्राई, देखेंगे कि बच्चे अगर अच्छे हो सके, नॉर्मल हो सके। सो इसलिए मेरी पैदाइश केरला की है। मैं केरल में पैदा हुआ था। अब मुझे पता है वहाँ सरदार पैदा नहीं होते, बट आई वाज बोर्न देयर इन केरला। और जब मैं 40 दिन का था तो पहली बार मैं केरला से फ्लाई करके बॉम्बे आया, बॉम्बे से भोपाल आया। सो क्योंकि अब इतने सालों बाद जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ तो आपको पता है उसके पैम्परिंग बहुत होती है और उसको आप बहुत ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। और फिर 1 साल विद इन 1 ईयर जो मेरी छोटी सिस्टर है वो भी पैदा हो गई। मेरी और मेरी सिस्टर में 11 महीने का फर्क है बस। बिकॉज डॉक्टर जो जब तक डॉक्टर से दे वांटेड कि अगर दोनों बच्चे या जो भी आप चाहते हैं हो जाए तो ठीक है। सो मैं भोपाल आके दोस्तों लाइफ वाज वेरी गुड। देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। जैसे कहते ना कि एक वो कहते बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है, मैं वो था। जो जिद करो वो मिल जाता था। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके स्पॉन्सर किसी ने कोई ऑनलाइन मिले, कोई बस में मिले आपको। विनय जी बोलते कर्नल साहब ने उनको किया, ऐसे कहीं ना कहीं मिले। आपको पता है मेरे को जो बिजनेस में लेके आया वो मुझे कब, उनसे मेरी पहली मुलाकात कब हुई? जब हम 3 साल के थे। और हमारी पहली मुलाकात हुई जब हम नर्सरी में हमारा एडमिशन था। और मेरे अपलाइन कोचेस और मेंटर्स अमरप्रीत और शीना है, डायमंड्स एंड ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और यू नो व्हाट, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, बट अगर नहीं पता है तो मैं और अमरप्रीत जी हम 14 साल KG 1 से लेके 12 तक एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठे। राइट, 14 इयर्स मतलब मेरी जो अपलाइन है वो 2.5 साल से फॉलो चल रहा था उनका मेरा कि जो ये बड़ा होकर मैम ने करेंगे और फिर मैं बिजनेस पे लेके आऊंगा। और यू नो व्हाट, अगर आप अमरप्रीत जी को मिले, जो अमरप्रीत जी की वाइफ है शीना, वो देहरादून से ही है। और 84 में उनके फादर के राइट्स में उनका जो एक ग्रोसरी स्टोर था उसको जला दिया गया था। और इस कारणवश वो लोग दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे। सो मैं और अमर तो हम लोग वी वर पोल्स अपार्ट, है ना। वो एकदम जीनियस क्लास में एकदम फर्स्ट आने वाले बच्चे। और मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो मैं तो एक टिपिकल बैक बेंचर था जो चीटिंग कर करके पास जाया करता था। और मेरा कभी भी ध्यान दोस्तों क्लास में लगता नहीं था। मैं तो हमेशा बाहर वो बर्ड्स देखता था और प्लेन्स देखता था कि मुझे तो पायलट बनना था। मैंने कहा पापा है, बस कुछ नहीं करना, बैठेंगे, जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई खत्म करके पायलट बन के ऐश करेंगे लाइफ में, कुछ दुनिया में घूमेंगे। सो जब आपको लाइफ में कुछ बनना ही नहीं है दोस्तों तो फिर क्या है, फिर तो लाइफ चल रही थी। और ऐसे करते करते दोस्तों कई साल निकल गए। 2-3 एक्सीडेंट भी हुए 7 साल की उम्र में। डैड याद है, डैड मेरे एक बर्थडे पे एक उनकी नई एम्बेसडर कार लेके आए। हम लोग एक हिल के ऊपर रहते थे। तो बच्चों की जैसे आदत होती है इम्प्रेस करने की, तो मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा था और मैंने न्यूट्रल लगा दी।
अब उस समय जो एम्बेसडर का हैंड ब्रेक होता है वो राइट साइड में गेट के पास होता था, उसको खींचा हुआ था बट उसका फर्क नहीं हुआ। जब मैंने कूदने की कोशिश करी तो मेरी शॉर्ट्स ऊपर फंस गई, तो गाड़ी के साथ 15-20 फीट एक गड्ढे में गिरे। मुझे तो वो डर नहीं था कि ठीक है गाड़ी तो जो हुआ हुआ, बट मैं बच गया। बट जब मैंने अपने फादर को आते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार अभी 4 दिन पहले मैंने घर में ग्लास तोड़ा था, तो जबरदस्त पिटाई हुई थी, ये तो गाड़ी टूटी, आज पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैंने ऐसे एक्टिंग करी जैसे मैं मर गया। मैंने अपना मुंह खोल के अपने बैठ गया, उतने में बुआ जी आए, उन्होंने बड़ा प्यार व्यार किया, मैंने आंख खोल के देखा, लाइफ वाज गुड। सो ऐसे दोस्तों मतलब इतना आई वाज द मोस्ट नॉटीएस्ट गाय। आपने सुना है कई बार पेरेंट्स को कहते हुए कि बेटा उस बच्चे के साथ मत खेलना, वो बहुत नॉटी है, वो बिगड़ा हुआ है, वो शैतान है, उसके साथ मत खेलना। आपको पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला ये चीज, क्यों? क्योंकि मैं ही तो वो बच्चा था जिसके पेरेंट्स सब लोग बोलते थे कि इसके साथ मत खेलो, अगर इसके साथ रहोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, राइट? तो ये लाइफ थी दोस्तों मेरी। आई हैड नो स्ट्रेस, कोई सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई को लेकर, कुछ लाइफ में बनना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना, फादर ने किया हुआ है बस वो कर लेंगे। पर दोस्तों हुआ क्या, जब राइट्स हुए, सब कुछ हुए, जिस दिन वो हुए उसके नेक्स्ट डे मेरे फादर को जॉब से निकाल दिया गया, बिकॉज ही बीइंग अ सिक, और उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद सबने बोला कि मध्य प्रदेश इज नॉट सेफ फॉर यू। सो हमने जो भी था, पापा ने थोड़ी प्रॉपर्टी अपनी बेची और पंजाब चले गए। अब छुट्टियां थी उस समय क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी वहां पे, राइट्स भी हुए थे, और भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, और फिर बहुत सारी चीजें 84 में हुई थी। सो जब जब पंजाब गए तो डैड जस्ट कुडंट हैंडल अ बिजनेस, और वो जो कुछ भी था वो सब ही लॉस्ट एंड ही जस्ट केम बैक। पर जब हम लोग पंजाब में थे और जब वो पापा का डाउनफॉल आया तो एक चीज थी कि यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में आपको ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है, और यू यू फील दैट यू आर अ ट्रू सरदार इफ यू ड्रिंक। सो माय डैड यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, बट उस समय वो सिर्फ मजे के लिए होता था। पर जब वो डाउनफॉल आया तो फिर उनको उसकी लत लगी, और मैं करीब 12-13 साल का था। मैंने उसके बाद सुबह से लेकर रात तक अपने डैड को सिर्फ नशे की हालत में देखा, और उन लोगों को कोसते हुए सुना जिन्होंने उनके साथ ये किया वो किया। और थोड़े समय में सारे फंड्स भी खत्म हो गए। तो कभी नाना जी कभी कुछ पैसे भेज दे तो फीस भर जाए, कभी पापा के बड़े ब्रदर हैं वो कुछ फीस पे कर दे तो घर चल जाए। तो हर बार मम्मी और मेरे जो मदर थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे पंजाब के, और इवेंचुअली उनके एंसेस्टर रॉयल फैमिली को जाते हैं। सो उन्होंने लाइफ में कभी काम नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मेरी मदर की शादी हुई 1960s में, उनको खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि कभी उनको जरूरत नहीं पड़ी, और 84 तक उन्होंने कभी खाना बनाया भी नहीं। और उसके बाद वो घर में सब चीजें मैं देखता अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए। कई बार मैं उनको देखता वो पंजाब जाते लुधियाना, और वहां से सस्ते स्वेटर्स लेके आते, और बड़े बड़े स्वेटर लेके वो जब जाया करते थे दुकानों पे स्वेटर शेयर करने के लिए, या घर पे लोग आते स्वेटर खरीदने के लिए, 40 स्वेटर खुलवा लेंगे और कोई भी एक स्वेटर नहीं खरीदता। तो मैं इतना रोता था कि यार मेरी मॉम जिसने आज तक कभी काम नहीं किया, मैं देखता था उनको बड़े बड़े थैले लेके दुकानों पे जा रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं। तो मुझे ये तो पता था कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट एट 30 इयर्स आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। और उस समय किसी ने फादर को समझाया कि आपको खाना बनाने का बहुत शौक है अंकल, आप खाना बनाया करते थे, आप एक छोटा सा मेरी एक दुकान है, क्यों ना आप उसको ले लो और आप कुछ काम शुरू करो। तो हमने एक कबाब कॉर्नर खोल लिया। भोपाल में एक बहुत सुंदर सा तालाब है, उस तालाब के बाजू में एक वो अल्कोहल शॉप थी, और ज्यादातर आपको पता है जब अल्कोहल शॉप होती है तो वहां पे भजिए वाले, पकौड़े वाले, ये सब, ये पान की दुकान, ये सब होती है। तो वहां पे हमने एक छोटा सा अपना कबाब कॉर्नर खोल लिया। शाम को 7 बजे खोलते, 10 बजे बंद करते, 2-3 हजार रुपए कमा लेते। तो मुझे लगा कि वो चलो लाइफ इज गुड। मैं सुबह भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, तब थोड़ी सीरियसनेस आ रही थी लाइफ को लेकर कि मुझे कुछ करना है। और फिर शाम को मैं 7 बजे कभी वेटर का काम करना है, कभी तंदूर पे काम करना है, कभी कुछ करना है, मैं डैड को हेल्प करता था। बट वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, 3-4 महीने हुए थे। मैं जो ढाबा था उस पे मैं एक बल्ब लगा रहा था लोहे की सीढ़ी पे खड़े होकर, और वो वहां से स्लिप हो गया, और वो लोहे की सीढ़ी ने पूरा मेरा पेट पियर्स कर दिया, इंटेस्टाइन सब कुछ खत्म हो गया, आई वेंट टू कोमा। और उसके बाद जैसे भी करके डैड हॉस्पिटल ले गए, और जब हॉस्पिटल ले गए तो मेरी पल्स जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता आप जितने, और ना पैसे कुछ करने को, ना कुछ करने को। मॉम अपनी ज्वेलरी बेच रही है, कभी कुछ मांग रही है, करके जैसे भी करके कुछ रिश्तेदार आए उन्होंने पैसे दिए। 22 दिन मैं कोमा में रहा, और 22 दिन बाद फॉर्चुनेटली मैंने रिवाइव बैक किया, और आज आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो आज से 30-35 साल पहले मेरा पैकअप हो गया था। और जब मैं बिजनेस में आया, मैंने एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति कुलिन देसाई को उनकी स्ट्रीमिंग में सुना, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और उन्होंने बोला कि गॉड ने वो दूसरी लाइफ दी थी
बिकॉज भगवान आपके द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहते थे। अब उस समय तो मुझे बात समझ में नहीं आई थी, बट जब मैं बिजनेस में आया और आज मैं उसको कहता हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड टू गिव मी दैट सेकंड लाइफ। बट हुआ क्या दोस्तों, वो जो 6 महीने में हॉस्पिटल में था, तो मेरे फादर की जो अल्कोहल की आदत थी उसमें वो ढाबा भी बंद हो गया, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं था, दुकान भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो भोपाल के तालाब के जो फुटपाथ है, तो फुटपाथ पे घर से एक 2 फीट का 2 फुट बाय 3 फीट का एक टेबल उठा के रोज मैं और मेरी मम्मी जाते, मम्मी घर पे कबाब बनाते, मैं वहां पे स्टॉल लगाता, और हमने अपना कबाब बेचना शुरू किया फुटपाथ पे। ये मेरा पहला बिजनेस था जब मैंने 14 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बेस्ट स्कूल। मम्मी ने कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दोनों कॉन्वेंट स्कूल थे, कैंपियन स्कूल, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन मध्य प्रदेश। मेरी सिस्टर थी, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी, तो दोनों को उन्होंने कभी हमारी स्कूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मम्मी को पता था कि हर चीज संगत पे निर्भर करती है, क्योंकि रोज शाम को तो मेरी संगत होगी उन लोगों से जो ड्रिंक करते थे और सब लोग करते थे, और उनको हमेशा डर लगता था कि यार ये बहुत नॉटी है, कहीं ये गलत राह पे ना चले जाए। बट मैंने इतनी ज्यादा अति देखी थी ड्रिंकिंग की अपने घर में कि मेरे को कभी भी मन नहीं किया कि मैं कभी ड्रिंक करूं या कुछ करूं, और मतलब मेरे को तो एक नफरत सी थी कि ये चीजें जिसने इवेंचुअली खराब किया माय लाइफ। सो गाइस, उसे करते करते आगे बढ़े। अब ऐसे कोई परसेंटेज नहीं थे कि आईआईटी या उसमें हो जाए, ना कुछ बनना था, पायलट बन नहीं पाए कि थोड़ी ओवरवेट थे, मेडिकली अनफिट हो गए, और पैसे भी नहीं थे पायलट बनने के, जब इवेंचुअली जब बड़ा हुआ। तो सब लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर लिया। तो सबने बोला बीबीए के बाद नौकरी करेगा तो अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, एमबीए कर ले। तो मैंने एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया, गेस व्हाट, बहुत अच्छी रैंकिंग लगी, और इंडिया के जो टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस थे उसमें आईएमएस इंदौर था, वहां मेरा एमबीए मार्केटिंग में हो गया। कैसे भी करके पहला सेमेस्टर तो कर लिया, अब पैसे लिए सेमेस्टर के लिए। तो आज मेरा एक क्लासमेट था जो आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट न्यूज़पेपर कंपनी को ओन करता है वो, और वो मेरे साथ एमबीए में था। और एक मेरा फ्रेंड है जो इज अ रियल स्टेट टाइकून, मतलब आज आज आई थिंक मस्ट बी अराउंड 1000 करोड़। सो इन दोनों ने अपनी पॉकेट मनी निकाल निकाल के मेरी फीस भरी, और बोला कि चल कर लेंगे अपन। इनको अपने फादर को झूठ बोलते कि कभी कुछ गाड़ी लेनी है, कभी यहाँ खर्चा करना है, पर वो पैसे निकाल के मेरी फीस भरते दोनों। और आज मैं अगर वो पढ़ाई कर पाया तो अपने उन दोस्तों के कारण ही कर पाया दोस्तों। दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। सो आई ऑलवेज न्यू कि यार लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर दोस्त अच्छे हो ना लाइफ में, तो आप जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकते। बस मेरे डैड की लाइफ में उनको कोई मिला नहीं ऐसा बंदा जिसने उस समय जब सबने उनको ये बोला कि यार ये तो शराबी है, शराब के कारण लाइफ खत्म हो गई, काश उनको कोई ऐसा दोस्त मिला होता जो उनको समझता और बोलता कि चल मैं तुझे मदद करता हूँ, हम दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उनको मिला नहीं। आई वाज लकी दैट यू, बट क्योंकि बचपन से मेरे दिमाग में डाला गया था वो चीजें, तो ना तो मैं अपने फादर की रिस्पेक्ट करता था, ना तो मैं उनसे ठीक से बात करता था, और मुझे कई बार शर्म भी आती थी गुरुद्वारे या कहीं कहने में कि मेरे फादर है, क्योंकि मैं उनके साथ जाया भी नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा ड्रिंक की हालत में होते थे, कभी किसी को कुछ बोल सकते थे, हम अपने घर किसी को बुला नहीं सकते थे। सो ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। एमबीए खत्म किया तो दुनिया की सबसे बड़ी एफएमजी कंपनी में जॉब लग गई। जॉब किया अच्छा 1.5 साल, उसके बाद एक और कंपनी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसमें जॉब लग गई। फिर एक और कंपनी में ज्वाइन किया, तो इवेंचुअली 27 साल की उम्र में मैं कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। पैसे थे, सब कुछ था, बट डैडी के इतने सारे कर्जे थे और इतने लोग परेशान करते थे कि मैंने सबको लिखित में दिया हुआ था कि आप उनको परेशान मत करो, जो भी होगा जब मैं कमाऊंगा तो पैसे दूंगा। तो माय इनकम वाज गुड। और फिर ऑब्वियसली एक कंपनी में अमन की मम्मी जो जॉब करते थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनकी बहन को देखा, और उनकी बहन की शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे अमन के बारे में बताया, प्रिसिला के बारे में, और मैं बस फिर सपने देखने लगा कि यही लड़की, इससे मैं शादी करूंगा। अभी उनको मैंने देखा भी नहीं था, सिर्फ उनकी बहन को देखा था। मैंने बहन से प्रेज्यूम कर लिया, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बताया कि ये जो बहन है ना यार, ये जीनत अमान अगर लगती है, तो इसकी जो बहन है ना प्रिसिला, वो रवीना टंडन लगती है। और उस समय रवीना टंडन हैपनिंग थी, और मैं सपने देख रहा हूँ कि एक दिन रवीना टंडन को मिलूंगा। तो एक दिन ऐसे ही बाइक पे थोड़ा स्टाइल मार रहा था, मैं तेजी में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, फेस स्मैश हो गया, लेफ्ट हैंड टूट गया। तो मैंने कहा ये अच्छा, जो हॉस्पिटल था वो बिल्कुल उनके घर के सामने था, और मैंने कहा इनके मम्मी पापा ऑफिस में होंगे, ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं इनको जाके देख तो लूं कम से कम। फिर तो मैं भोपाल जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, हाथ टूटा हुआ है। तो आप सोचेंगे, आधा मुंह में पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, पाँव पे चोट लगी हुई है, बट प्यार एक ऐसी चीज है जो आदमी को कुछ भी करने में मजबूर कर देती है। और
मैंने देखा भी नहीं है, एक तरफा प्यार, उनको पता भी नहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करता है सरदार दुनिया में। तो मैं गया, और जैसे मैंने घर की घंटी बजाई, वो देख के डर गए, पहले पता नहीं कौन है, मैंने उनको बताया नहीं, मैं आपकी मदर के साथ काम करता हूँ और मैं वो चाबी देने आया था कि मैं वापस भोपाल जा रहा हूँ। तो मैं ऑफिस जा नहीं पाया, मैं निकला सामने, तो मेरे को किसी ने बताया आपका घर है, तो मैं चाबी देने आया। तो अमन, मैं जब तक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, अमन अंदर चले गए। और जब मैं अंदर गया तो अमन लंगड़ा के चल के, आप थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रहे थे वो चलने में। तो मुझे तो पता नहीं था उनके बारे में, तो मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया कि आपको पाँव में क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे तो बचपन से ही पोलियो है। मुझे इतना खराब लगा, और मैंने उनको बहुत माफी मांगी कि देखिए मुझे पता नहीं था कि आपको पाँव में प्रॉब्लम, नहीं तो मैं आपसे कभी पूछता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पहले तो दोनों पाँव में था, पर अब ऑपरेशन हुआ, अच्छा हो गया, बट डोंट वरी अबाउट इट, लोगों को पता नहीं होता, अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं चीज। और दोस्तों, आप बोलते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग, मतलब ये नहीं कि मैंने उनको दया करी या कुछ किया, मुझे वो ऐसे अच्छे लगे कि मैं बाहर निकला, और मेरा जो फ्रेंड आया हुआ था, मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मैंने जिंदगी कभी शादी करूंगा तो इस लड़के से शादी करूंगा। और वो क्रिश्चियंस थे, हम सरदार थे, फैमिलियों में बड़ी, वो मेरे पेरेंट्स की तो कोई था नहीं, क्योंकि मैं तो फादर की सुनता नहीं था। उनके पेरेंट्स में बहुत था नहीं, पंजाबी लोग बड़े वो होते हैं और ये लोग बड़े फ्लैम्बॉयंट होते हैं, और वो लोग एक बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली से आते थे कि रोज शाम को उनके घर में 7 बजे प्रेयर सर्विस होती थी, सब लोग आते थे, प्रार्थनाएं हो रही है जीसस क्राइस्ट के लिए। और हमारे घर में तो सारी प्रार्थनाएं होटल खुलने के बाद ही शुरू होती थी, रात को 9 बजे पिताजी जब बात करते थे। तो टू एंड द स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों की 2 मैरिजेस हुई, एक गुरुद्वारे में हुई पहले और एक चर्च में हुई। और चर्च वाली मैरिज में वो जो फादर थे वो इतने नर्वस थे कि उन्होंने आज तक किसी सरदार को सरदार के लिए कोई सेरेमनीज पढ़ी नहीं थी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फ्रेंड। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हमारी लाइफ में, मेरे और मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की लाइफ में जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ना, वो अमन बिस्ला है। बिकॉज दोस्तों, 6 साल की उम्र, मतलब 6 महीने की उम्र में उनको पोलियो हो गया। डॉक्टर्स ने कहा था कभी चल नहीं पाएंगे। 5 साल तक उनके भाई, एक एक भाई करके उनको कोई कांधे पे लटकाता, कोई गोदी में लेके उनको लेके जाता था, और उनको लगता था कि ये भाइयों का प्यार। बट 5 साल में उनको जब भाई लड़ने लगे कि तू उठा तू उठा तू उठा, तो 5 साल में उनको पता लगा कि ये प्यार नहीं है, बिकॉज वो चल नहीं सकते। ये कारण है कि उनके भाई लोग उनको कंधे पे बैठा के या पीछे टिक टाक करके या गोदी में ढके ले आते। और उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो अब किसी की हेल्प नहीं लेंगे, और उनको जहां भी जाना होता, बाथरूम भी जाना होता, वो घिस घिस के जाते, बट वो किसी की हेल्प नहीं लेते। और ऐसे करके धीरे धीरे उनके पाँव में थोड़ी जान आने लगी, और वो थोड़ा उठने लगे। एक दिन उनकी नौकर ने देखा कि वो थोड़ा उठ रहे हैं, थोड़ी थेरेपीज हुई, एक्सरसाइज हुई। बट क्या होता है दोस्तों कि मैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था अपने स्कूल में, मैं स्कूल का दादा था, मैं सेंटर, मेरे आसपास सब लोग घूमते थे। पर अमन और अमन जैसे जो बच्चे होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अमन की कोई फ्रेंड नहीं थी। अमन की छोटी सिस्टर थी, वो सब चीज में अच्छी थी, और ये बस जब खाना खाना हो तो सारे बच्चे अलग खाते थे, अमन अकेले में पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते थे। एनुअल डे हो तो सब लोगों को मौका मिलता था, अमन को मौका नहीं देते कि तुम तो ठीक से चल नहीं सकते। तो एक दिन अमन ने जिद करी कि मुझे डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है। सबने थोड़ा मजाक उड़ाया उनका, पर टीचर ने कहा ठीक है, अगर है तो दे देते। और जब उन्होंने डांस किया तो एक गांव में चैलेंज होने के बावजूद वो डांसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए, और उसके बाद वहां से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2 साल बाद वहां पे बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही थी, ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंटर स्कूल। अमन ने कहा उनको उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको नहीं करने दिया। उन्होंने प्रैक्टिस करी, घर पे जाके प्रैक्टिस करते करते करते, और इवेंचुअली, आपको पता है दिनेश इज सच अ गुड प्लेयर कि बैडमिंटन इज नॉट, ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि आप खड़े खड़े होकर खेल सकते हो आप। बट इवन विद दैट चैलेंज उन्होंने ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, इंटर स्कूल की, अंडर 14 की, और वहां से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दोस्तों। और इवेंचुअली क्या हुआ कि उनके ब्रदर्स, जो बड़े ब्रदर थे, छोटे थे, सिस्टर, सबकी मैरिज हो गई, बट उनकी शादी नहीं हुई बिकॉज आपको पता है हम इंडिया में, हम लड़की में हमें गोई लड़की चाहिए, हमें संस्कारी लड़की चाहिए, हमें कामबाई लड़की चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट यू नो व्हाट, एक लड़की जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, वी डोंट इवन थिंक अबाउट। तो उनको जो ज्यादातर रिश्ते आते थे वो वैसे ही आते थे जिनको कोई चैलेंज है या कुछ है। और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मैरिज नहीं करनी। और उनकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि तू देखना तेरे लिए एक राजकुमार आएगा। वो हमेशा उनके मन में डालते थे, कहते ना कि प्रोग्राम योर चिल्ड्रन विद पॉजिटिव थॉट्स, वो हमेशा से बोलते थे। और इवेंचुअली एक दिन मुझे मैसेज आया मेरे फ्रेंड का कि अर्जेंट मिलना है, जल्दी आ। मैंने कहा क्या हो गया? मैं उसको मिलने गया, अब वो तो ड्रिंक करके बैठा हुआ था कम में,
मैंने कहा तुझे क्या हो गया? कहता यार वो प्रिसिला की शादी फिक्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, ये 26 जनवरी की बात है, और वो 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। और ये उस समय तक एक तरफा ही प्यार था मेरा। मैं जब भी मिला था मैंने कभी उनको बताया नहीं था उसके बारे में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी बात है, मेरे पास वैसे भी क्या करने को, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे पीछे पड़ गया, नहीं अपन चलते हैं, 2 मिनट मिलके तो आए। क्रिसमस का दिन था, हम चले गए घर पे। अब किसने ड्रिंक करी हुई थी, किसने ड्रिंक करके बोल दिया कि शादी ये तो बहुत प्यार करता है आपको, आप इससे कर दो शादी इसकी। और वहां पे एक सीन क्रिएट हुआ, सब कुछ बात दोस्तों बट इवेंचुअली आई एम टेलिंग यू कि उनकी जो नेवर से डाई एटीट्यूड है जिस तरह का, है ना, कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। डॉक्टर्स ने कहा था बच्चे नहीं होंगे, वी हैव गॉट 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन टुडे। माय डॉटर मन्नत इज 22 इयर्स ओल्ड, मेरा बेटा है राजवीर, वो भी अभी 15 साल का होगा, और अभी उसकी थैंक्स टू प्रोटीन पाउडर उसकी हाइट अभी 6 फीट 2 इंच है अभी, और क्योंकि ही प्लेज बास्केटबॉल, और इवेंचुअली बाहर जाने वाला है अभी वो। तो और जो बेटी है मेरी, वो हमारा ड्रीम था, बिकॉज जब ब्यूटी पेजेंट हुआ था तो अमन की सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, बट उनको अलाउ नहीं किया गया था बिकॉज वो ठीक से चल नहीं पाते थे। तो तब उन्होंने एक ड्रीम लिया था कि अगर मेरी कभी शादी हुई और अगर मेरी बेटी हुई तो मैं चाहूंगी वो जाए। और इवेंचुअली जब मन्नत हुई और मन्नत जब बड़ी हुई तो उन्होंने मन्नत को बोला कि व्हाई डोंट यू गो इनटू अ ब्यूटी पेजेंट। और मन्नत ब्यूटी पेजेंट में गई, उसने ब्यूटी पेजेंट जीता, मिस इंदौर बनी, मिस केरला बनी। और इवेंचुअली जिस साल मानुश्री चिल्लर मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनी थी, मन्नत टॉप फाइनलिस्ट में थी उसके साथ। और उसके बाद से उसका एक पैशन था कि उसको एक्टिंग में जाना है। आज वो सुपर मॉडल है, एक्टिंग है, अभी उसकी वेब सीरीज आ रही है, अभी उसने अक्षय कुमार के साथ एडवर्टाइजमेंट करी है, करीना कपूर के साथ करी है। एंड यू नो व्हाट, इस बिजनेस के कारण, है ना, जो हम कर सके वो हम कभी भी नहीं कर पाते, अपने बच्चों को दे नहीं पाते अगर हम कर सकते, राइट। सो उसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं फिर। तो बिजनेस शुरू हुआ, अमर पी जी ने बिजनेस दिखाया, अमेरिका से आए वो, उन्होंने फोन कॉल किया, मैं तो तैयार बैठा हुआ था, मुझे तो लाइफ में कुछ करना ही था। मैं जब गया उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लोगों से उधार मांग के बैठा हुआ था कि 2 4 10 लाख रुपए लगेंगे, अगर मैं पीछे को बोलूंगा भैया 10 लाख ही है मेरे पास, अगर इसमें कोई काम शुरू होता तो करवा देना मुझे, क्योंकि अमेरिकी कंपनी है। जब प्लान देखने के बाद उन्होंने बताया कि 4,000 लगेंगे तो मेरा तो सारा जोश ठंडा हो गया यार। मैंने कहा ये कौन सी स्कीम है, अमेरिकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, 30 40 50 लाख रुपए लगते हैं, ये 4,000 रुपए दे रहे हैं मुझे। और फिर बाद में उन्होंने डिश ड्रॉप का डेमो दिखाया। अब क्या होता है कि हम हिंदुस्तानी होते हैं ना, प्रोडक्ट उठाने से पहले हम ढूंढते हैं ये इसकी कीमत क्या लिखी हुई है। अब अच्छी बात थी कि वो एक अमेरिकन प्रोडक्ट था, बिकॉज वो अमेरिका से लेके आए हुए थे, उस समय इंडिया में बिजनेस लॉन्च नहीं हुआ था, ये बात है मार्च की। और उन्होंने डेमो दिखाया, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। मैंने उससे पूछा ये कीमत लिखी नहीं है, कितने का है? तो उन्होंने कहा कितने का होगा? अब यार हमारे घर में वो हरी वाली 5 रुपए की पट्टी इस्तेमाल होती है। अब मैंने कहा यार मैं अगर 15 20 25 रुपए बोलूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं, बोलेगा यार अमेरिकी कंपनी है। तो मैंने अपना बहुत बड़ा दिल करके बोला कि हाँ 80 100 रुपए का तो होगा ही होगा ही। उसने कहा हाँ बस 19 20 इतने का ही है। जब किट आई और जब वो बॉटल निकाली और उस बॉटल पे 420 रुपए लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो गया, ये बिजनेस इंडिया में चलने वाला नहीं है, हिंदुस्तान में कौन सा बंदा है। और आप में से बहुत सारे लोग आज जो पहली बार आए ना, उनको मेरी बातें समझ में भी नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ही अलग एरा से आया हूँ। मैं इस बिजनेस में मतलब आधी जिंदगी 23 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ, राइट। और आपको बहुत से कह रहे हैं ये सिद्धार्थ क्या बातें कर रहा है यार, ये मैं एक अलग एरा से आया हूँ, राइट। तो आप पर प्रिंसिपल सक्सेस के सेम है। बिजनेस शुरू किया दोस्तों, 3 चीजें बोलते हैं, सीखिए ये बिजनेस क्या है, मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू, बिजनेस क्या है, अपने सपने लिखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, और एक कारण ढूंढिए कि आप क्यों, क्या चीज है जो आपको प्रेरित करेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने की। तो प्रेरणा तो कुछ थी नहीं, पैसा तो कमाना था, वो सिर्फ ख्वाहिश थी, है ना। हाँ पैसा, कोई मुझे पैसा कितना कमाना है, 50 करोड़, है ना, 50 रुपए जेब में नहीं है, 50 करोड़ की बातें करते थे। एलएमएल वेस्पा स्कूटर में घूमते थे, बोले गाड़ी कौन सी लेनी है, फरारी, उससे कम तो बात ही नहीं करते, मारुति लेनी। क्यों? क्योंकि पता तो होना तो है नहीं। और दोस्तों ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली, ना मैंने अपने कोई सपने आइडेंटिफाई करे, और ना मैंने अपना कोई रीजन ढूंढा, और मैं चला गया लोगों से बात करने। और जब मैं लोगों से बात करने गया, शुरुआत में सब हाँ हाँ करते, जैसे ही एमए का नाम आता, जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताता, लोग मना कर देते। अब जब 10 12 लोगों ने मना किया तो क्या होता है, उस समय तो यू नो व्हाट, 90 डेज में आप बिजनेस वापस कर सकते थे। तो मैं अपना स्कूटर निकालता, अपनी वो किट को रखता, और मैं बोलता कि यार आज तो मैं अपनी अपलाइन को बोलूंगा भैया मेरा ये बिजनेस वापस कराओ, ये मेरे बस की नहीं है। पर आपको पता नहीं अपलाइन कैसी होती है,
उनके पास और जो मेरी अपलाइन है वो तो उनका तो रिएक्शन ही नहीं होता फेस में, वो एक्साइटेड भी होते हैं या उनका फेस एक्सप्रेशन ही नहीं है, एकदम कूल रहते हैं। मैं गया उनके पास, मैंने उनसे बोला, मैंने लोगों से बात करी, बिजनेस नहीं चलता, प्रोडक्ट महंगा, ये वो ब्ला 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 सब उनको बोला। सुनने के बाद उनको पता था कि एक चीज है जिसमें अगर इसको ये बोल दो तो ये दुनिया की कोई भी चीज छोड़ सकता है। तो जैसी ये चीज होती तो शीना आके मुझसे बोलती कुछ खा के आया क्या, खाना खाना खाएगा, तो मैं सब भूल जाता कितने लोगों ने मना किया। खाना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खाना खा के बैठता था और वो शुरू होते थे कि यू नो व्हाट रणबीर, देखो ये बिजनेस है, इसमें सीडी होती है, इसमें बुक होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अपन बात करेंगे। और मैं पेप्टअप हो जाता कि भैया अब तो मैं जाऊंगा और आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। और फिर मैंने 10 लोगों से बात करी, और फिर 10 लोगों 30 लोगों से हो गया, मैंने कहा 30 लोगों से बात करी और मैंने कहा चलो वापस जाए। तो मेरे साथ 3 दोस्त थे मेरे जिन्होंने मुझे मना किया, और उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया कि क्यों ये बिजनेस इंडिया में वर्क नहीं करेगा। और मैंने उनसे क्लियरली पूछा तुम्हें पक्का विश्वास ही नहीं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मेरे साथ एक काम करो, इस बार मैं जा रहा हूँ अपनी अपलाइन के, तुम तीनों भी चलो मेरे साथ, और अपन चारों मिलकर समझाएंगे उनको कि भैया ये चलेगा नहीं, तो शायद वो मान जाए और मेरी किट वापस चले। तो हम चारों गए। अब जैसे ही हम चारों गए तो वो अमरप्रीत जी समझ गए कि ये आज ये मूड में आया कुछ करने। तो कुछ नहीं हुआ, वो चारों बैठे हुए थे। शीना ने कहा आज बिरयानी बनी, तू इधर आ जा। मैं उनको छोड़ के खाना खाने चला गया। और अमरप्रीत जी ने आधा घंटा उन लोगों से क्या बात करी। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा बात हो गई ना, तो किट वापस कहता नहीं है बिजनेस अच्छा है, हम भी साथ मिलकर करेंगे। और मैं गुस्सा आ रहा हूँ कि भैया हम लोग घर से मूड बना के आए थे बिजनेस करना, ये बोल रहे हमें बिजनेस करना है। और गाइस ऐसे ही हुआ, पर उन्होंने हाथों कर दी, बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। जब 40 लोगों ने मना कर दिया दोस्तों, 46 47 लोगों ने, तो मैंने डिसाइड किया कि दिस इज इट, राइट। और मैंने अपना स्कूटर निकाला, मैंने वो किट रखी, और मैं आगे, क्योंकि अमरप्रीत जी से मेरा घर करीब 14 किलोमीटर दूर था, भोपाल के 2 कोनों में रहते थे। और मैंने जैसे स्कूटर निकाला और मैं आधे रास्ते गया, और मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि जब मैं इनको जाके बोलूंगा ये, तो ये क्या बोलने वाले, ये वही बोलेंगे सीडी सुनो, किताब पढ़ो, मीटिंग में आओ, यू आर एक्साइटेड, यू आर अ डायमंड। तो मैंने स्कूटर वापस घुमाया, मैंने कहा घर चलो यार, इसका कोई फायदा नहीं है। और मैं बिजनेस क्विट कर चुका था लिटरली दोस्तों, मेंटली। और एक दिन, और मुझे खुंदस आती थी, कोई मुझसे अगर बात करे ना कि और क्या कर रहे हो, तो मैं गुस्सा आता था उसको बताने में कि मैं उसको बोलता था एमबीए कर रहा हूँ, और कुछ सुनना है क्या, ऐसे ही बोलता था। तो मैं बैंक गया एक दिन, बैंक में कैशियर बैठा हुआ था। अब वो मेरे दोस्त के बड़े ब्रदर थे, उन्होंने बता और बता क्या चल रहा है। मैंने कहा यार इसको आज बताते ही हूँ क्या चल रहा है। तो मैंने जो भी बोला, यार वो एक कंपनी आई अमेरिका की, उसमें 4,000 लगा दिए मैंने, है ना, वो तो डूब गए मेरे तो पैसे। प्रोडक्ट्स इतने महंगे, इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं, है ना, और उसमें लोग जोड़ो और वो प्रोडक्ट बेचो और हो जाता है। मैंने तो 40 लोगों से बात की, मेरा तो एक भी नहीं हुआ। तो पता है वो कैशियर क्या बोलता है कि पैसा कितना लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 4,000 लगाने पड़ते हैं, और कितने आएंगे। मैंने कहा वो बोलते हैं 50,000 आएंगे। कहता ठीक है मुझे करा दे। तो मैंने कहा भैया तुम्हें समझ में क्या आया, क्या करा दे। कहता यार ये 25 साल हो गए बैंक की सड़ी नौकरी करते हुए, आज तक उस गेट से कोई बंदा नहीं आया जिसने बोला ये कर लो तो पैसे आ जाएंगे। तू जो भी कराएगा मैं करने को तैयार हूं, पर 50,000 आने चाहिए। मैंने कहा यार ये तो, ये बता, ये भी लोगों से बात करेगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो उस समय अमरप्रीत जी बोल रहे थे दिल्ली में फंक्शन है, दिल्ली में फंक्शन है, दिल्ली में फंक्शन है, चलो चलो दिल्ली। दिल्ली 800 किलोमीटर दूर, एमबी में कोई आ नहीं रहा, प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो दिल्ली जाओ। तो मैं तो दिल्ली जाने वाला नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि तेरे को पता है दिल्ली में सेमिनार है, अगर तू दिल्ली जाए, मैं तो नहीं जाने वाला, तू दिल्ली जाए और वहां डिसाइड करेंगे हम कि बिजनेस करना ही करना। तो मेरी डाउनलाइन मुझे क्या बोल रही है, ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं ही टिकट बुक कराता हूँ दोनों की, अपन चलते हैं दिल्ली, देखते हैं वहां ज्वाइन कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको समझाऊं कैसे कि भैया ये चलेगा नहीं, पर नहीं वो मानने को तैयार नहीं। दिल्ली चले गए। अब दिल्ली गए तो वहां पे एक अमेरिकन बंदा आया हुआ था, खैर मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, सुन लेता हूँ, पर वो बंदा कनाडा से आया हुआ था। एक तो उसकी खतरनाक अंग्रेजी, ऊपर से वो नाक से बोल रहा था। और ये जो मेरे साथ 2 3 गए थे इनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती। और मेरा सारा टाइम सेमिनार में मैं सिर्फ इन तीनों की तरफ देख रहा था। वो कोई बात करता, ये तीनों हंसते, मैं खुश कि भैया अपना जिंदा चल रहा है, जब तक ये खुश है अपना बिजनेस चलेगा। दोस्तों वापस आए, बिजनेस शुरू हुए। उस बंदे का नाम था थॉमस सैमुअल। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फाउंडर्स प्लैटिनम गए। 2010 में 54 साल की उम्र में एक बीमारी हुई, पैंक्रियास फेलियर, एंड ही पास अवे। बट आज उनके बिजनेस में दोस्तों
500 से भी ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, कितने प्लैटिनम्स हैं, 9 एमरल्ड्स हैं, और उनकी 2 लेग्स में इस साल लोग डायमंड जा रहे हैं। एंड ही पास्ड अवे। और इतनी आप सोचिए, उनकी फैमिली एक्टिव नहीं है बिजनेस में, पर पिछले 10 सालों से 15 से 20 लाख रुपए साल पे उनकी फैमिली को जा रहा है। वो बिजनेस जो वो खड़ा करके गए, उसी बिजनेस ने उनके बच्चों को पाला, उसी बिजनेस ने उनके बच्चों की शादियां कराई, और आज एक 15-20 लाख का एसेट एवरी सिंगल ईयर उनके बच्चों को जाता है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है दोस्तों, कि भले ही आप इस बिजनेस को मजाक में बिल्ड कर लो, भले ही आप शुरू में आपको लगे ना ये बिजनेस हो सकता है, भले ही आप इसको लाइटली लो, बट इट्स अ ह्यूज बिजनेस दोस्तों जो आपको कर सकते हैं। सो ऐसे करके दोस्तों वो हमारे पहले बंदे मिले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करते रहे। बट यू नो व्हाट, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। बिजनेस शुरू हो गया, प्लैटिनम चले गए, है ना, और जब प्लैटिनम की बात हुई तो क्या हुआ, फर्स्ट मंथ बिजनेस में वी मेड 4000 पीपल, क्योंकि लोग जुड़ गए, 100 लोग जुड़ गए, 4000 भी हो गए। सेकंड मंथ प्रोडक्ट्स आ चुके थे, तो हमारा बिलीव खत्म हो गया था। सेकंड मंथ बिजनेस आ गया 1500 पीवी पे। थर्ड मंथ हमारा बिजनेस आ गया 632 पीवी। और मैंने कहा यार, ये इन्होंने बोला था कि आप बिजनेस में बढ़ोगे, पर ये नहीं बताया था कि उल्टी डायरेक्शन में ही बढ़ सकते हो आप, ये नहीं कि ऊपर ही जाओ, नीचे भी आ सकते हो। और 632 पीवी पे आया उस दिन। अमरप्रीत जी और शीना हमारे साथ बैठे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा रणवीर, यू नो व्हाट, 2 तरीके बिजनेस करने के, एक है ब्रिड सिस्टम और एक है रणवीर सिस्टम। अगर देखो सक्सेस पानी है तो अपना सिस्टम कर ले, देखो मेरी जरूरत नहीं है। अगर तू सफल हो गया तो ग्रेट, नहीं हुआ तो जिस दिन तेरे को लगेगा उस दिन करेंगे। और उस दिन कुछ ऐसी चीजें हो गई थी दोस्तों, कोई पैसे मांगने वाला आया था, वो बड़ा डांट डपट के चला गया था फादर को, मेरा वैसे ही दिमाग खराब था, है ना। कुछ ना कुछ घर में पैसे की किल्लत चल रही थी, अमन को जॉब जॉब क्विट करने की धमकी चल रही थी वहां पे, ये सब चीजें हो रही थी, क्योंकि यू नो व्हाट, अमन वाज 8 months pregnant that time. सो ये सब चीजें हो रही, तो मैंने अमन से कहा कि ठीक है, हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में फंक्शन था, हम दोनों ने टिकट बुक कराई। और दोस्तों जिस दिन हम दिल्ली ट्रेन बोर्ड करने वाले थे, 9 बजे की ट्रेन थी, 7:30 बजे मम्मी डैडी में लड़ाई हो गई। और सॉरी, उस समय मन्नत was 10 months old that time. तो उनकी लड़ाई हो गई दोस्तों, और उन्होंने मना कर दिया कि मन्नत को नहीं संभालेंगे। और हमारे दोस्तों बहुत आसान था, मैं अमन को बोलता कि अमन ठीक है, आप रुक जाओ और आप मन्नत के पास रहो। बट हमने वादा किया था अपने अपलाइन कोचेस को कि इस बार हम जरूर जाएंगे। तो हमने मन्नत को लिया, उसको हम ले गए साथ में। उस समय फंक्शन में अलाउड नहीं था कि आप बच्चे अंदर लेके जा सके, दिल्ली फिक्की ऑडिटोरियम था। तो वहां पे एक टेबल लगा के ब्रिड काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ। तो हमारा जो सूटकेस था जिसमें हम कपड़े लेके गए थे, मैंने वो सूटकेस खोल के कपड़े जमाए, एक चादर बिछाई, अपनी उस 1 साल की बेटी को उसमें रखा, दूध की बोतल दी, और उसको एक आध टॉय दिया, और उस ब्रिड वाले बंदे को बोला कि भैया ये बेटी हमारी, देखना इसको, अगर ये रोए तो मैं पीछे बैठा हूं, मैं बुला लेता। और दोस्तों 3 घंटे वो बच्चा वो सूटकेस में रहा, वो कभी खेलता, कभी उठता, कभी बैठता, पर उसने कभी रोना नहीं किया। जब फंक्शन खत्म हुआ, मैं फंक्शन बाहर आया, और जब मैंने उसको देखा, वो सो रही थी, दूध की बोतल उसके हाथ में थी, तो मैंने उसको देख के उसे कसम खाई कि बेटा, ये जो सैक्रिफाइस तूने किया है ना, तुझे नहीं पता, बट आज तेरा पापा एक कसम खाता है कि इतना बड़ा बिजनेस करेगा कि जिंदगी में कभी भी सूटकेस नहीं होगा जिसमें तू फिट आ सके। और आपको लगता होगा यार ये स्टोरी तो अच्छी है, बट आज इस फंक्शन के बाद मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा दोस्तों, जो फोटोग्राफ मैंने उसकी खींची थी, जब मुझे पता नहीं था कि ये मैं क्यों खींच रहा हूँ, बट मैंने खींची थी आज से 22 साल पहले। वो जो बेटी है वो सूटकेस में सो रही है अपने टॉय के साथ, दूध की बोतल लिए घूम रही है। राइट, मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों बिजनेस शुरू किया। चौथे दिन ही एक्साइटमेंट में स्कूटर पे जा रहे थे, बीच में एक सुअर आ गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर से हाथ टूट गया। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों, बट ये सच्चाई है कि अमरप्रीत जी के, आपको पता है अमरप्रीत जी को किसने स्पॉन्सर किया? अगर आप किसी हाथ खड़ा करेंगे आप, है ना, आपको पता है अमरप्रीत जी इज अ पर्सनली स्पॉन्सर्ड लेग ऑफ बिल ब्रिट। अमर को बिल ब्रिट ने पर्सनली स्पॉन्सर किया इंडिया में दोस्तों। अब सोचो, जब मैं फॉर्म भरता था तो उस बंदे का नाम आता था, उसकी अप्लाई में मेरा नाम आता था, उसकी अप्लाई में अमरप्रीत जी का नाम आता था, उसकी अप्लाई में बिल ब्रिट जी का नाम आता था। सोचिए, इतने लोग जिनकी एप्लीकेशन में बिल ब्रिट का नाम है, वो कुछ नहीं कर पाए। सो दोस्तों, मैं जब गया तो मेरा हाथ टूट गया। अब भगवान ने अच्छा किया, मेरा लेफ्ट हैंड तोड़ा, क्योंकि मैं राइट हैंड से प्लान निकाला था, मुझे आता नहीं था। मैंने अमरप्रीत जी को बोला, अमरप्रीत जी
जी एक्सीडेंट हो गया, कहना कोई नहीं कुछ नहीं होता यार, तू ऐसा कर, तू आराम कर, मैं 2 महीने बाद मिलूंगा। मैंने कहा 2 महीने मतलब? कहता मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है और वहाँ एक फंक्शन होता है, मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा फंक्शन होता है तो यहाँ प्लान कौन दिखाएगा? तो उन्होंने एक पेज पे प्लान लिख के दे दिया कि यार ये तो किसी 6 साल के बच्चे को तो वो याद करके पढ़ा लेगा, तू तो डायमंड है। अब मेरे को तो प्लान लिखाना आता नहीं, मेरे को घबराहट होती थी क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं था। पर थैंक गॉड भगवान ने हाथ तोड़ दिया था तो मेरा प्लास्टर था दोस्त। तो मैंने पूरा का पूरा एमबे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान अपने प्लास्टर पे लिखा। मेरी डाउनलाइन मुझे लेके आती, मैं स्कूटर में उनके साथ बैठता, अपना प्लास्टर वाला हाथ आगे रखता, वहां से नकल उतार के प्लान दिखाता और लोग ज्वाइन होने लगे दोस्त। ठीक है, अच्छी स्टोरी है। बट मैं आपको बताऊं, मैं आपको आज वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा वो टूटे हाथ वाली। मन्नत का पहला बर्थडे था दोस्तों और हमें बिजनेस शुरू किए सिर्फ 1.5 महीना हुआ था, राइट? एंड आई हैव गॉट दैट ब्रोकन हैंड। और जिस जिस टूटे हाथ से मैंने ये एमबी की अपनी शुरुआत की थी, तो मेरे जो अपने बोलते थे वो कहते थे कि यार हाथ टूटा था पर हौसला टूटा नहीं था, हौसला बहुत मजबूत था। तो दोस्तों एमबी का चेक आया था शायद 400-500-600 पता नहीं कितने रुपए का आया था। तो उस समय आपको पता ना अपने घर के पास छोटी सी बेकरी होती है या 50-50 रुपए के चेक वो केक केक मिलते हैं छोटे छोटे लाल डब्बे में। तो हमने किसी को बुलाया नहीं, एक 50 रुपए का केक लेके आए और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स खींची और उसको बोला कि बच्चे दिस इज द स्मॉलेस्ट केक एवर, ये कोई तेरे लिए लेने वाला है ना, एक दिन ऐसा आएगा जितना तेरा वेट है ना उतना बड़ा केक तेरे पापा तेरे लिए लेके आएंगे, राइट? और दोस्तों वो जो फोटोग्राफ है उसके पहले बर्थडे की, कि मुझे सिर्फ 1.5 महीना हुआ बिजनेस शुरू किया और मतलब सिर्फ 1 साल की थी, वो फोटोग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट? उसके बाद बार बार लोग मना करते तो मैं नेगेटिव हो जाता। तो अमरप्रीत जी ने कहा कि देखो अपना गोल लिखना पड़ेगा और तेरा गोल 24 घंटे तेरी आंखों के सामने होना चाहिए। और उन्होंने कहा तू प्लान दिखाने किस में जाता है? तो मेरे पास एक ब्रीफकेस होता था, एक वीआईपी का बड़ा अच्छा ब्रीफकेस आया करता था, ब्राउन रंग का, बड़ा ज्यादातर एग्जीक्यूटिव लोग करते थे। तो उन्होंने मेरा ब्रीफकेस खोला और उस ब्रीफकेस में सामने मन्नत की एक बहुत बड़ी हंसती हुई फोटोग्राफ चिपका। और उन्होंने कहा कि रणबीर जिस दिन तेरे को लगे ना कि इस बिजनेस में तेरे को मन नहीं कर रहा प्लान दिखाने का, या बुरा लग रहा है या मन करे कि अपना चलेगा नहीं, सिर्फ एक बार मन्नत की तरफ देख। और दोस्तों जब शुरू में लोग मना करते तो वो सरदारों का एटीट्यूड तो आपको पता ही है ना, ना तो सुननी नहीं किसी की। पहले तो मैं लड़ने लगता था, मतलब एक दो लोगों को मैंने कोट भी दिया तो मेरे जैसे लोग ही जिससे कारण एमबे बदनाम हुआ कि एमबे में लोग ऐसे लोग रहते हैं एमबे में। ठीक है, सो क्या हुआ दोस्तों, जब भी गुस्सा होता मैं अपने वो पेपर फेंकता और बोलता कि यार आज के बाद एमबे नहीं करना, और मन्नत की फोटो की तरफ देखता और वो 1 साल का हंसता हुआ चेहरा मुझसे पूछता कि पापा क्या उस आदमी की नाम मेरे सपने से ज्यादा बड़ी है? और उसको हंस के बोलता कि बेटा तेरे सपने ज्यादा कुछ भी नहीं है, चल तेरे लिए एक प्लान और दिखाता हूँ और एक प्लान और दिखाता हूँ, एक प्लान और दिखाता हूँ। और दोस्तों वो सूटकेस था, वो कितनी बार गाड़ी से गिरा, ट्रक के नीचे आ गया, सब कुछ आ गया, क्या क्या नहीं वो सूटकेस के साथ। और उसमें मैंने फोटोग्राफ लगाई हुई थी, बिल ब्रेड की, फिर उसके बाद अमरप्रीत जी की लगाई। उस समय सुदर्शन बैनर्जी एमडी थे और वो जब पहला साल एमबे का था तो वो सेलिब्रेट करने आए थे, उनकी फोटो लगाई हुई थी। हमारे बीडीएम थे रजनीश चोपड़ा, उन सबकी फोटो लगाई हुई थी, राइट? खैर अब तो उस सूटकेस को बेचारे की सत्यानाश हो चुका है बिकॉज वो 18 साल पुरानी बात है। पर वो सूटकेस दोस्तों आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं आपको उस ब्रीफ केस की फोटो भी दिखाने वाला हूँ आज, कि जिस जिस ब्रीफ केस के साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। मोबाइल फोन तो थे नहीं उस समय। दोस्तों ऐसे शुरुआत हुई हमारी, मुश्किलें आई, एक से एक मुश्किलें, क्या चीज नहीं हुआ है ना, प्रोडक्ट्स नहीं होते थे दोस्तों। हमारा सेंटर, नियरेस्ट सेंटर, जैसे आप अगर उत्तराखंड में रहते हैं, शायद आपका दिल्ली था, दिल्ली शायद 400-500 किलोमीटर है, भोपाल से दिल्ली 800 किलोमीटर है। तो हम लोग ऑल्टरनेट, मैं और अमरप्रीत जी ट्रेन में जाते, टिकट खोलते, बड़े बड़े अमेरिका वाले सूटकेस में भरते, वो एक सूटकेस 30-40 किलो का हो जाता और कुली तो आते नहीं थे, तो 40-40 किलो के सूटकेस खींच खींच के गाड़ी में भर के लाते और फिर भोपाल आते और लोगों को प्रोडक्ट। ऐसी शुरुआत की दोस्तों, थैंक गॉड आपको वो चैलेंज नहीं। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं लेट हो रहा था, प्रोडक्ट ज्यादा थे, वो 50-50 किलो के थे। मैंने कुली को बोला मेरे पास 50 रुपए जेब में थे कि रास्ते में आगरा रुकेगा तो आगरा में कुछ खाना खा लूंगा, सुबह से कुछ खाया नहीं होता दोस्तों। और वो सूटकेस लेके जा रहा था तो एकदम ट्रेन का टाइम हो गया दोस्तों। तो मैंने एक सूटकेस को छोड़ा और एक 50 किलो के सूटकेस को लेके भागा, उसको सीट में जैसे ही रखा मैंने और ट्रेन चल पड़ी दोस्तों। अब मेरी जान सूख रही है कि मैं इस सूटकेस को छोड़ के प्लेटफॉर्म वाले के पास भी इसके रहा हूँ और मैं ट्रेन से कूदा। मैंने वो खींच खींच के चढ़ाया
चुकी है दोस्तों, बट भगवान का लाख लाख शुक्र है, किसी आदमी की ट्रेन छूट रही थी, उसने वो चेन खींची और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म के एंड पे जाकर रुकी। और मैं वो सूटकेस खींच खींच के गाड़ी के अंदर गया, 2 घंटे 2.5 घंटे आगरा तक रोता हुआ आया कि अगर आज वो सूटकेस खत्म हो जाता, वो 50,000 रुपये मैं कहां से लाता। तो ये सब चीजें करिए दोस्तों, और आज तो एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ दोस्तों। छोटा सा था, 14 साल की उम्र में अपने घर से आता था फुटपाथ पे कबाब बेचने के लिए। तो उस तालाब के ऊपर भोपाल में सबसे सुंदर घर बने हुए। और मैं 14 साल की उम्र में ये देखता था दोस्तों कि यार एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, ये नहीं पता बड़ा आदमी क्या होता है, बड़ा आदमी बनूंगा ना तो देखना मैं अपना घर यही बनाऊंगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एंड ओनली 4.5 years के अंदर आज उस लेक के ऊपर जो सबसे सुंदर घर है, जहाँ कभी खड़े होकर मैं कबाब बेचा करता था, आज वो घर हमारा है। और वहाँ कितने सारे लोग हैं जो आज भी रेडिया लगाते हैं, वो बोलते हैं लड़का यहाँ कबाब बेचता था, आज देखो वो उसका घर है। और उस घर में हम लोग अब ज्यादा नहीं रहते, बिकॉज हम ज्यादा टाइम अब इंदौर में, तो इंदौर में भी घर ले लिया, बॉम्बे तो बॉम्बे में घर ले लिया। कभी 650 स्क्वायर फीट के किराए के घर में रहते थे और करीब 26 बार किराए के घर बदले, बिकॉज कभी पैसा नहीं होता था पापा के पास या कुछ। आज मल्टीपल सिटीज में घर है दोस्तों, इस बिजनेस के कारण, राइट। सो बिजनेस शुरू हुआ, अच्छी लाइफस्टाइल हुई, 26 लाख रुपए कर्जा था वो उतारा इस बिजनेस से। और मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले इतना कर्जा था मेरे सर, आज पता नहीं कितना हुआ उसका, ठीक है। सब चीजें हुई दोस्तों, और फिर वो सब चीजें कर सकी। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे हैं दोस्तों। मेरे को 250 रुपए मिलता था टीएडीए पूरे दिन का खाना खाने का, जब मैं जिस कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, राइट। तो आपको पता है एक बार खाना खाता था और 3 हफ्ते में 400 रुपए बचाता था, क्योंकि जब वापस घर जाऊंगा तो 400 रुपए का मन्नत के लिए कोई कपड़ा या फिर टॉय लेके जाऊंगा। तो ये दिन भी देखे दोस्तों, राइट। कभी टॉय स्टोर में जाते और बच्चों को लेके जाओ, तो आपको पता है ना, बच्चों को तो पता है सबसे महंगा खिलौना कौन सा है, और वो उसी को पकड़ लेंगे। और उनको पता है आपको बेइज्जत कैसे करना है दुकानदार के साथ। वो लेट जाएंगे, लौट जाएंगे, मन्नत सब कुछ करती थी, उसको कैसे भी करके टॉय छुड़ाते, घर पे आते, उसे गाना सुनाता मैं, वो सो जाती, बट मैं रात भर नहीं सो पाता था। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ राजवीर, आज से 15 years बैक, तब तक मैं सफल हो चुका था, मैं हीरो बन चुका था, मेरे पास सब कुछ था, हर वो ड्रीम मेरा पूरा हो चुका था। और मैंने एक गोल बनाया था कि जब मेरा बेटा पैदा होगा ना, तो मैं रोज उसको एक गिफ्ट दूंगा, रोज, एवरी सिंगल डे। तो जब वो 1 1.5 2 साल का हुआ ना, तो अगले 5 साल मैं हर रोज, अगर मैं कभी एमबीए की सेमिनार में जा रहा हूँ, ट्रिप पे जा रहा हूँ, बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, मैं उतने दिन गिफ्ट पैक करा के अपनी कार में रखता हूँ। ड्राइवर को बोलता है कि कार में रखना, कि जब मैं जाऊंगा, जितने दिन मैं अपने बेटे से दूर रहूंगा, उतने दिन के गिफ्ट होने चाहिए उसके दोस्त। तो मैंने रोज उसको एक गिफ्ट दिया, एवरी सिंगल डे, कभी कार, कभी कुछ। और जिसको दोस्तों रोज गिफ्ट मिलते हैं, उसको उसकी क्या वैल्यू, वो जल्दी से खोलता और बोलता है पापा आप फिर से डोरीमोन लिया है, फिर से कार लिया है, फिर से हवाई जहाज लिया है। और अमन और मम्मी मुझे बोला करते थे कि रणबीर तुम इतना पैसा खर्च करते हो, तुम उसको बिगाड़ दोगे। तो मैं अपनी मम्मी और अमन को बोलता था कि यू नो व्हाट, ये जो खिलौने हैं ना, ये मैं उसके लिए लाता, मैं ये वो खिलौने के लिए जिसने बचपन में मैं तरसा हूं ना, मैं आज वो खिलौना पैक करके ले आता हूँ। वो तो सो जाता है, बट मैं रात भर उन खिलौनों के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। और अगर ये बिजनेस के कारण दोस्तों मैं अपना बचपन अपने बेटे के साथ दोबारा जी पाया दोस्तों। आज इस बिजनेस के कारण वी बीन फ्री फॉर लास्ट 17 years। मेरे बच्चों ने मुझे काम पे जाते हुए देखा नहीं, मैं ही उनका हीरो। मेरा पैशन था कि मैं बाइक लूं, और बाइक भी कौन सी, हार्ले डेविडसन। और हार्ले डेविडसन में कौन सी, फैट बॉय, सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त, ऐसी जिसकी आवाज यहाँ हो तो 2 किलोमीटर घूमना चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस के कारण डायमंड बनने के बाद मैं वो बाइक ले सका। और जब 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 फिजिकल ओपन मीटिंग होती थी, तो मैं महीने में एक बार उस बाइक को लेके ओपन मीटिंग में जाया करता था हमारी, जो बड़ी ओपन, जहाँ पे 1000-1200 लोग होते थे। और इसलिए जाता था क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर से लोगों को आवाज आती थी कि आज डायमंड आ रहा है बाइक, राइट। ये जुनून, ये पैशन था। छोटी छोटी कारें, एक कार ली, कभी कभी कार में बैठने, कभी रिश्तेदार कार में बैठाते नहीं थे कि भैया ये इनके पास गाड़ी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी लोगों की। तो एक से एक गाड़ियां, मतलब लाइन लगा दी गाड़ी की। करीब मैंने 20-21 साल के अंदर करीब 14 गाड़ियां खरीदी, उसमें बहुत सारी बेच दी, अभी मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, ठीक है। और मेरा ड्रीम था कि मैं एक लग्जरी जैगुआर लूं, आज ऊपर की कृपा से वो भी है दोस्तों। दुनिया की सैर कर चुके हैं, अभी हम गिन रहे थे अपने पासपोर्ट, तो कितनी बार जा चुके हैं वो तो अलग है, बट मैंने जब गिना तो मैं करीब 41 कंट्रीज आ चुका हूँ दोस्तों। एमवे और एमवे के अलावा जो हमने ट्रैवल किया है, वी बीन टू 41 कंट्रीज।
व्यक्ति दोस्तों जिसने कभी 100 रुपए का पेट्रोल कभी अपने बाइक स्कूटर में डलवाया नहीं था दोस्तों, राइट? आज इस बिजनेस के कारण ये लाइफस्टाइल हमारी, और ये इसलिए नहीं दोस्तों, इसलिए नहीं कि हम कोई स्पेशल है, वही बिजनेस है जो आपके पास है। इसलिए है कि जब हमें ईश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दी तो हमने इसको दोनों हाथ से पकड़ा और फिर अपनी जान लगा दी, क्योंकि हमारे पास ड्रीम था कि जो लाइफ में मैंने और अमन ने सैक्रिफाइस किए वो हम अपनी बच्चों की लाइफ में नहीं कर पाए, और आज जो हम उनको लाइफ दे सकते हैं दोस्तों दैट्स बनाओ। और इसमें हमने किया क्या दोस्तों? सिंपल स्टेप्स किए। आपने सुना आज प्रीति जी को सुना, प्रोडक्ट्स यूज किए, उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। वी स्टार्ट यूज, कन्विंस नहीं थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, महंगे लग रहे थे, फिर भी यूज किए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं किसी को बोल नहीं सकता। तो वी स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे, मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ट्रिपल कार्ड एग्नीशिया दिया, पापा को जोड़ों का दर्द था, ग्लूकोसमिन दी, और उससे अब बेनिफिट हुए तो हमारी स्टोरीज बनने लगी। So it is not about selling products, it is about consultation, it's about story. इस बिजनेस में एक चीज सीखनी है, वो है अच्छा कहानीकार या कहानी बताने वाला बनना है। और हम सिर्फ 21 सालों से अपनी कहानियां ही सुना रहे हैं, प्रोडक्ट की कहानियां सुना रहे हैं, बिजनेस की कहानियां सुना रहे हैं। आज प्रीति जी और दिनेश सुनाया, इट्स स्टोरी, है ना, उन्होंने एक कहानी सुनाई है। अब या तो आप उस कहानी में एक साइड हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं प्रोडक्ट लेके, या आप उस कहानी के हीरो बन सकते हैं। और मैंने जब ये देखा तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उस कहानी का हीरो बनूंगा, और आज मैं अपनी कहानी का हीरो हूं। आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि कोई मुझे पूछता है ना, गाड़ियां, घर, ट्रैवल, बाइक्स, वॉचेस, ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ी उपलब्धि कोई मुझे पूछता है ना कि मेरा बेटा बहुत इंडिपेंडेंट है, कुछ शॉपिंग करने जाता है, बस अपनी मॉम को लेके जाता है कि पेमेंट करनी हो, मेरे साथ जाता नहीं है कि मेरा टेस्ट बहुत ही अलग है, मेरे को पसंद है हरा, पीला, नीला, फ्लोरोसेंट कलर्स, मतलब है ना, और वो थोड़ा सोबर है अपनी माँ की तरह, तो मेरे साथ नहीं जाता, पर वो अपने माँ के साथ जाता है, कपड़े खरीदता है, ट्रायल रूम में कपड़े पहनता है, और अपनी मम्मी से आके एक ही चीज पूछता है कि क्या मैं पापा की तरह दिख रहा हूँ, और उसकी मम्मी बोलती है हाँ, तो वो कपड़ा लेके आता है दूसरा। और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे बेटे का हीरो शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ नहीं है, उनका हीरो है रणवीर सिंह, उनका फादर। आज मेरी बेटी है, वो मतलब हमारा जो रिश्ता है वो दोस्तों की तरह है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं जब आपसे मिलते हैं तो लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी है, कि आपकी बेटी इतनी बड़ी होगी, पर मैं उनसे तो बोलता नहीं, पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं दोस्तों, भले ही मेरी एज बढ़ गई है, पर जो मेरे अंदर का बच्चा है ना, वो नहीं पढ़ पाया, वो भी 14 साल का है, वो वही जिंदगी जी रहा है, वो अपना वही बचपन जी रहा है आज भी, जो बचपन शायद कभी उसको मिल नहीं पाया। So अंदर के बच्चे को मैंने मन नहीं दिया, and it is all about how you feel from inside. So प्रोडक्ट किया, जब प्रोडक्ट यूज किया तो कंसल्टेशन होने लगी, लोगों को रेकमेंड करना, वॉल्यूम करना सीखा। दूसरी चीज थी नेटवर्क क्रिएट करना शुरू। एक समय था जब हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को फोन लगाते थे, कोई फोन नहीं उठा रहा हमारा, किसी को बुक दी तो बुक वापस नहीं आई, स्ट्रीमिंग दी तो सीढ़ियां, पता नहीं लाखों रुपए की। आप पूछना, आप दिनेश और उषा जी से और वीरेन जी से और प्रतिभा जी से, कितने टूल्स गए होंगे, कितना पेट्रोल किसी के लिए खर्च किया होगा, कितनी रातें खराब करी होंगी, और बंदा ही गायब हो गया। और दोस्तों हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, हम लोग फेसबुक पे नहीं छाए थे, है ना, हमें लगता था फेसबुक डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया पे जाना नहीं चाहिए आपको, ऑनलाइन बिजनेस होता नहीं है। हम जमीनी लोग हैं, जब तक और मैं तो जब तक एक आदमी को गले नहीं मिल लूं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उससे मिला। और मेरे को पीठ पे हाथ मारने की बहुत आदत है। अमन मुझे कई बार बोलती है कि तुम ना 2-3 बंदे ही तोड़ दो, तुम इतनी जोर की उनको मिलते हो, एक्साइटमेंट में तुम भूल जाते हो। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, वो जो अंदर का बच्चा है वो उसे कैसे कंट्रोल करूं। और फिर जब दोस्तों ये लॉकडाउन हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमने अपना सारा बिजनेस फिजिकल बिल्ड किया, हमें समझ ही नहीं आया करें कैसे। पर थैंक गॉड मैंने 1-2 महीने पहले हमारी टीम के साथ जूम मीटिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी, और थोड़ा बहुत आइडिया था, बट 1-1.5 महीना लगा, 10 अप्रैल लगा सेटल होने के। 10 अप्रैल के बाद हमने क्रैक कर लिया। और वो ऐसी टीम जहां पे मैं कभी साल में 1 बार 2 बार जाता था, ऐसे लोग जिनको मैं हफ्ते में 1 बार मिलता था, जूम फ्रेंडली हुए और अब मैं उनको रोज मिलने लगा। और वहां से 10 अप्रैल को, और लॉकडाउन से बिल्कुल पहले हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, कुमार जी ने अपना एक टीम गोल रखा, और हमने अपना एक टीम गोल बनाया। हमने गोल बनाया कि 2 साल के अंदर 2020 से लेकर 2022 अगस्त तक हम अपनी टीम में 100 प्लैटिनम, 25 एमराल्ड, 10 डायमंड ब्रेक करेंगे। और सब लोग बोलने लगे उसको, और जब बोलने लगे और क्वालिफिकेशन शुरू होने लगी तो लॉकडाउन लग गया। बट हमने अपना गोल नहीं छोड़ा,
और फ्रेंड्स, लॉकडाउन में हमने सीखा कैसे लोगों से कनेक्ट करना, लॉकडाउन में सीखा कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट कंसल्टेशंस करना। क्या तो मैं इसको बहाना बना के बैठ सकता था। आज भी कुछ लोग मेरी टीम में जो बोलते हैं रणबीर जी बस ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और हम फिजिकल शुरू हो जाए, फिर आप देखना मैं डायमंड जाने से रोक नहीं सकता। वो 10 साल बाद भी यही कर रहे हो, बिकॉज बिकॉज ये अब नॉर्मल है। और हमने दोस्तों सीखा सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं, लिंक्डइन कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में क्या होता है, फेसबुक कैसे चलता है, क्या पोस्ट करना है, कुछ भी नहीं आता था। सब सीखना शुरू किया, टीम में कल्चर डेवलप करना शुरू किया, बड़े प्रोडक्ट्स पे गए, क्वीन क्वीन पे फोकस किया, मिनी एल्बम में फोकस किया, वॉल्यूम पे फोकस किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स जो एंगल चलाती है उनमें पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया। और दोस्तों उसका नतीजा था कि पिछले लॉकडाउन जो मैं बात कर रहा हूँ, मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, सिर्फ लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, हमारी टीम में 270 बीएफआईज ब्रेक हुए, 74 बीबीआईज ब्रेक हुए, 14 सिल्वर्स ब्रेक हुए, 5 गोल्ड ब्रेक हुए, 4 प्लैटिनम, 1 रूबी, 2 क्यूट वाले कैरेक्टर ब्रेक हुए, सिर्फ लॉकडाउन। और अभी अभी लास्ट मंथ 3 लोग ऐसे गए हैं जो लॉकडाउन की पैदाइश है, वो अप्रैल और मई में रजिस्टर हुए और कितने सारे लोग गए। तो इसमें हमने कोई स्पेशल नहीं किया दोस्त। जहां अगर मुझे दिल्ली किसी को प्लान दिखाने जाना है और मैं रात भर गाड़ी चला के जाता और वहां पे प्लान दिखाता, अब मैं अपने घर में बैठ के सुबह 6 से लेकर रात के 12 तक काम करता। मैं उसको सिर्फ एक जूम लिंक भेज के उसके साथ कनेक्ट हो सकता। मैंने सीखा कैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज बनानी। मैं भले ही दौड़ता नहीं हूँ, मैं फिट है, मतलब मैं पिछले 5-10 सालों से वेट मेंटेन करके रखा हुआ है, कम ज्यादा नहीं करता मैं तो। पर मैं मतलब मेरे को बिजनेस की इंपॉर्टेंस पता है। पर अब ऑब्वियसली मैं अगली बार आप जब आओगे देखना, मैं आपको 15-20-25 किलो कम करके मिलूंगा। इस बार के लिए माफी चाहता हूँ। अब दिनेश बैठे तो मुझे करना पड़ेगा वो। सो दोस्तों ऑनलाइन कम्युनिटी सीखी और कम्युनिटी का नाम रखा रन विद रणबीर। उसमें रणबीर भले ना दौड़ रहा हूँ, पर पूरी कम्युनिटी को दौड़ाया मैंने। और हमने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जहां 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें वाव प्रोग्राम लिया और टोटल 432 किलो लूज किया लोगों ने 3 महीने के। तो ये सीखा ये कैसे बनती है। फिर सब अपनी अपनी करने लगे। फिर लोगों को पूछा कि फेसबुक में लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, सब कुछ सीखा इस 1 साल के अंदर दोस्त। और नहीं तो हम तो रिटायर हो चुके थे, डायमंड लाइफ जी रहे थे, दुनिया में घूम रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। भाई ठीक है, अब टीम ग्रो हो रही है, ब्रेक्स हो रहे हैं, ईटीसी चले आएंगे, डबल चले आएंगे, स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, राइट। बट यू नो व्हाट, इसने पूरा नजरिया बदल रख दिया। और मैं आपको ये बताने वाला दोस्तों, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। कुमार जी बोलते हैं कि लॉकडाउन आपके एरिया में हुआ है, दिमाग में लॉकडाउन नहीं करना। सोचते रहना है कि मैं और क्या करूं और नेक्स्ट स्टेप क्या करूं। आपने देखा अभी आई थिंक मुकेश जी ने बताया कि वो दिनेश जी के घर पे हैं, बड़ा ब्यूटीफुल हाउस इसके। जब वीरेंद्र जी आए थे उन्होंने बताया था उनका जो एक उनका फॉरेस्ट हाउस और एक फार्म हाउस है, जो काइंड ऑफ लाइफ ही हैज। यू नो व्हाट, मैं कभी आया नहीं हूं, बट मैं अगर आऊंगा तो मैं मेरे 2 घर है वहां पे, मैं वहीं आके रहूंगा फिर, राइट। और मैं कभी भी नहीं आया उत्तराखंड, पर आने वाला हूं। अभी हमने प्लान किया था, लॉकडाउन हो गया, बट सर्टेनली विल कम देयर एंड मीट यू गाइस। बट गाइस, दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड द बिजनेस। आज हम लोग कुमार और अंजलि के साथ कनेक्टेड हैं। हर ओपन मीटिंग में अमेरिका जाते हैं, वहां से सीखते हैं। प्रोसेस पहले लगता था प्रोसेस यार बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, लोगों को किताब दो, लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, स्टेप्स करो, कौन वापस आएगा, वो बंदे को 6 में लेंगे स्पॉन्सर होने में। तो हम भी 1 साल बहुत रेजिस्टेंस थी, और फिर धीरे धीरे करके करना शुरू किया। और लॉकडाउन तक 30% टीम करती थी, बाकी 70% पुराने जमाने में तब लगा के हैया में लगे हुए, राइट। जैसे ही लॉकडाउन हुआ आप कहीं जा नहीं सकते थे, एंड वी वेंट टू प्रोसेस जो आज आपने प्लान देखा है, राइट। एसेट ब्लॉक कैसे बिल्ड करना। और वहां से दोस्तों आज ग्लोबल बिजनेस, आप बिलीव करेंगे आज सुबह मैंने एक का MG1 किया, वो जमैका में, उससे मैं लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हुआ, राइट। अभी हमने कभी भी ग्लोबल बिजनेस के बारे में सोचा नहीं। आज यूएस में यू नो व्हाट, नेक्स्ट फिस्कल ईयर वी आर क्वालिफाइंग फाउंडर्स प्लैटिनम, सिर्फ इसी कारण से दोस्तों, इस लॉकडाउन के कारण से। क्योंकि सीखा लोग सब जगह। मैं कुमार जी को बोलता था, कुमार जी को अमेरिका में उसके कैसे करना है, कहता कैसे करने का मतलब क्या है ना, कन्वर्सेशन करनी है। अगर ड्रीमर होगा तो बोलेगा बताओ, MG1 में उसको बता देना है, नहीं बोलेगा किताब दे दो, किताब पढ़ के आ जाएगा तो अमेरिका की ओपन मीटिंग में बुला लो, अमेरिका बोर्ड में या फॉलो कर लो, और फिर वहां पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, उनको प्रोडक्ट में डाल दो, अपना लेता रहेगा, सिस्टम में टाइम कर दो, दैट्स इट। जो यहाँ करना है वो वही करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम लोग ने किया। तो नेटवर्क्स बिल्ड किए, टीम बिल्ड करना सीखा, अपने आप को एजुकेट करना सीखा। मैं सिल्वर चला गया बगैर किताब पढ़े, आप सोच सकते हो।
मेरी अपलाइन मुझे बोलती थी किताब पढ़ किताब पढ़ किताब पढ़। मैंने कहा यार जिंदगी में अगर किताब नहीं पढ़ी भाई, है ना, पास हो गए तुम्हारी चीटिंग कर करके, तुम भी बता दो ना, तुम पढ़ लो और बता दो किताब में लिखा है, हम याद कर लेंगे, अपनी टीम में बता देंगे। तो अमरप्रीत जी जब पेस मीटिंग्स करते और बोलते कि मैंने इस किताब में ये चीज पढ़ी है, अगली पेस मीटिंग में मैं अपनी टीम को बोलता यार मैंने ये किताब नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात। फिर मेरे डाउनलाइन में एक लोकेशन सरोज राय आए, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल इंजीनियर और वाइब्रेशन एक्सपर्ट और पूरी दुनिया में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वो हर हफ्ते मुझसे पूछे रणवीर जी मैं कौन सी किताब पढ़ूं, मैं कौन सी किताब पढ़ूं। अब रणवीर जी ने किताब पढ़ी हो तो उनको पता है, रणवीर जी ने किताब ही नहीं पढ़ी, और मेरी अपलाइन बोल रही किताब पढ़ो, मेरी डाउनलाइन बोल रही किताब दो। तो मैंने एक आइडिया निकाला, मैं अमरप्रीत जी से किताब लेता और उनको किताब देता और उससे बोलता कि ये किताब ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तुम इस किताब को पढ़ो, जो अच्छा लगे उसे अंडरलाइन करो, अगली पेज मीटिंग में आके मुझे बताना इस किताब में अच्छा क्या लगा। और जब वो मुझे बताते तो मैं 2 दिन बाद जब अमरप्रीत जी को मिल रहा था मैं उनसे बोलता सर ये किताब अच्छी थी, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे करके धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट हुआ दोस्तों। और आज दोस्तों ये हमने गोल बनाया हुआ है, मैं और अमन ने पिछले 10 साल के अंदर वी हैव रेड मोर देन 1000 बुक्स। हमने गोल बनाया है कि हमें हमें बुक्स को पढ़ना है, कई बुक्स को 10-10 बार पढ़ा, 15-15 बार, ठीक है। पर हमारी ग्रोथ का एक ही कारण था और वो था बहुत ज्यादा यूनाइटेड, बहुत ज्यादा। अभी जो डायमंड जा रहे हैं और हमारी टीम में डायमंड हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कौन किसको, हर कोई फोन लगा रहा है सर कोई भी हर चीज बताइए, लोग यहाँ से मीटिंग कर रहे हैं वहां से मीटिंग कर रहे हैं। ऑल्दो वी डोंट डिस्कस बिजनेस, वी आर क्रॉस लाइन फ्रेंड्स, बट यू नो व्हाट, टीम में जो ब्रदरहुड है दोस्तों, सब एक दूसरे की ग्रोथ में लगे हुए हैं। आप बताओ सर कोई हेल्प नहीं करनी, कोई मीटिंग नहीं करना, एक बंदा वहां जा रहा है एक बंदा वहां जा रहा है, ऑनलाइन जूम मीटिंग हो रही है, एमएस स्पेशल ट्रेनिंग करानी है, राइट। और कुमार जी का जो विजन था, कुमार जी ने क्या बोला, 4 गोल्स रखने अपने हर महीने, आपका पर्सनल पीपी गोल क्या है, आपका ग्रुप पीपी गोल क्या है, कितने लॉन्चेस पर्सन करोगे, कितने लॉन्चेस ग्रुप में करोगे, यही सिखाया। कुमार जी ने कहा आप एचटीपी कप चलाओ 200 पीवी वाला, एक 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 1000 पीवी रन कर रहे हैं, एक 600 पीवी से डिफरेंट क्लब आपके उस पर भी होते होंगे, उससे मोमेंटम आता है। बट दोस्तों ये जो लव, ये अफेक्शन, ये जो ब्रदर है ना दोस्तों, यही सब कुछ है, इट इज द रिलेशनशिप्स। और आपको पता है वीरेंद्र जी और फतेहवादी, उषा और दिनेश, they are phenomenal leaders friends. Look at the kind of organization उन्होंने बिल्ड किया। बट अगर आपको उनकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो आपको अपने आप को सबमिट करना, राइट। सबमिशन का मतलब नहीं है कि पाँव में गिर जाओ, सबमिशन का मतलब नहीं है कि आपका एक मिशन है डायमंड जाना, और वो डायमंड जो उन्होंने अचीव किया हुआ है, उनके पास वो एक्सपीरियंस और विजडम है, हमको सिर्फ उनको फॉलो करना। सही बोलना शुरू किया। अमन बोलती थी कि मुंह से वो निकालो जो चाहते हो, ना कि वो, उनकी बाइबल में लिखा है, बिलबिट बोलते थे और हमने सारे स्पीकिंग राइट, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, सब जगह लिखा हुआ है, सब जगह गोल चिपकाए हुए हैं, गाड़ी पे गोल चिपकाया हुआ है, सब जगह गोल होता है, जब करना है उसे करना। और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों करते गए, डुप्लीकेशन करते गए, डुप्लीकेशन करते रहे, और एक ड्रीम डायरी बनाई। और ड्रीम डायरी बनाई अनजाने में, और कब बनाई, जब बिजनेस शुरू किया। तो ड्रीम डायरी में अपना लक्ष्य लिखा, 3% से लेके क्राउन एम्बेसडर तक का डेट डाल, कितने महीने में करेंगे, 19 महीने में 3% से क्राउन एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि उस समय एमबे में 19 पिन थी, 3 6 9 12 15 18 सिल्वर गोल्ड करते क्राउन तक 19 पिन थी। तो मैंने कहा हर महीने एक कर लेंगे, और उसमें क्या है 3%, अगले महीने 6 9 15 18, कुछ नहीं पता क्वालिफिकेशन होती है, कितनी लेग्स चाहिए, जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट। बट आई स्टिल हैव दैट डायरी फ्रेंड्स राइट विद मी, जहां पे मैंने लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1999 मैं न्यू क्राउन एम्बेसडर, इंडिया का पहला क्राउन एम्बेसडर, राइट। सो गोल्स लिखे, फरारी कार, आई वाज सो पैशनेट अबाउट फरारी। मेरे पापा जापान गए थे और मेरे लिए 4 साल की उम्र में फरारी कार का मॉडल लेके आए, और मैं कई सालों तक उसको अपने बिस्तर में के साथ रख के सोता था। मेरे कमरे में सिर्फ फरारी कार के पोस्टर थे। आप मेरे इंदौर के घर में आइए, आप मेरे भोपाल के घर में आइए, जो मेरी नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे फरारी का लोगो लगा हुआ है। इतना दीवाना हूं, भले ही मेरी कार जगुआर है और उसके पीछे फरारी का एक लोगो लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट गोल है, मुझे वो कार लेनी है। सो आई वाज सो पैशनेट अबाउट कि मैं उस छोटे से उसको, जब मैं ब्रीफ केस में प्लान दिखाने जाता हूँ सूट अपने ब्रीफ केस में, उसमें फरारी कार का मॉडल पड़ा होता, और मैं उसको बोलता रहा कि यार एक दिन तो तेरे को लेके रहूंगा, तेरे लिए 10 प्लान और दिखा। सो आई फाउंड अ गोल दैट आई कैन डू समथिंग। और एंड में आपसे ही बोलूंगा गाइस, यू आर द बेस्ट टीम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड द बिजनेस, लर्न न्यू स्किल, कुछ नया सीखो, स्टार्टिंग आउट ऑफ प्रोग्राम्स में आप स्ट्रीमिंग सुनो। अभी यूएस की आपने सुनी है ना, पिछले
अगस्त 2020 में यूएस में एक ब्रांड न्यू डबल डायमंड हुए, टोनी और विनी पापलाडो। मैं, दिनेश जी, वीरेंद्र जी, उन लोगों को मिले थे यूएस के अंदर, उस समय वो ईडीसी थे, राइट। और जैसे ही वो डबल डायमंड गए, अगले महीने ही उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड इज अ डबल डायमंड, पिछले 5 महीने से, 6 महीने से इज फाइटिंग कैंसर। एंड यू नो व्हाट, बट हर यूएस के फंक्शन में इज देयर टू स्पीक। कोई जरूरत नहीं है, डबल डायमंड इन द बिजनेस फ्रेंड्स, उनके फादर एक क्राउन एम्बेसडर है बिजनेस, राइट। कोई जरूरत नहीं है मेरी पापा। बट ये जो लोग हैं दोस्तों, इंस्पायर करते हैं। मनीष और प्रिया कुमार की जो पर्सनल ले गए, हमें आज भी याद है जब मैं, दिनेश जी और विरेक जी, जब कुमार जी घर गए थे हम लोग वहां पे, तो वहां पे मनीष और प्रिया हमको होस्ट कर रहे थे, हमको पता नहीं था कौन है बंदा, राइट। और दोस्तों लॉकडाउन शुरू हुआ, उनको डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू करने की, और 1 मार्च को यूएस में लॉकडाउन लगा, और उनके डायमंड जाने से कुमार जी ट्रिपल डायमंड जाते, मतलब वो लेग उनकी ऐसी। तो कुमार जी ने काउंसिल करके बोला कि देख, नथिंग टू वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट मी, ये कर लेंगे अपन, अपन करेंगे। बट उसने मान नहीं दोस्तों, और उसने अपने पूरा 6 महीने का टोटल अमेरिका लॉकडाउन में ही क्वालिफाइड एज ब्रांड न्यू डायमंड, और अब वो फाउंडर्स डायमंड क्वालिफिकेशन। एंड बिकॉज ऑफ हिज विल कि यार मेरा गोल मिस हो जाए, बट मेरे कारण मेरी अपलाइन का गोल मिस नहीं होगा। और दोस्तों जो लोग अपने अपलाइन के गोल में शामिल हो जाते हैं ना, वो लोग हैं जो बिल्बिट से बड़ा बिजनेस बिल्ड करें। यू गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ योर अपलाइन। अगर आप उनके से, हम कुमार का गोल है 22 डायमंड ब्रेक करना, हमने उनको बोला हम 10 डायमंड ब्रेक करेंगे। हर कोई ब्रेक करेगा, बट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ माय अपलाइन स्कूल, राइट। आई वांट हिज रिस्पेक्ट, मैं जो हर कुछ करने को तैयार नहीं कर सकता। सो गाइस, बहुत सारी बातें करने को आपको है, बट मैं आपको टीच करने नहीं आया था, मैं सिर्फ आपको बताने आया था कि देखो, वी जस्ट लाइक यू, ये जो लाइफ है ना, आज भी कई बार वो चिमटी नोचनी पड़ती है अपने आप को ये बताने के लिए कि यार क्या वाकई ये लाइफ है। आज जब सुबह अपने बच्चों को देखता हूँ, आज राजवीर वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ता है लोनावला में, इंडिया के, राइट। और इट्स एन ऑसम प्रॉपर्टी, 300 एकड़ में स्कूल है, हॉर्स राइडिंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितना राजवीर की साल भर की फीस है, उतना एक फाउंडर प्लेटिनम में कमाता है। यस, आप सोचिए एक ऐसा बंदा कैसे, क्या अपॉर्चुनिटी है, और यही टाइम है दोस्तों। बट मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स, इफ यू आर सीरियस अबाउट गिविंग अ गुड लाइफ टू योर चिल्ड्रन, 1 मिनट भी बर्बाद मत, 1 मिनट भी इस बिजनेस में सीखिए। और क्या सीखना है, और मैं क्या करूं, अपने कोच से पूछते हो यार मैं और क्या करूं। डायमंड वायमंड तो कोई अब है ही नहीं, डायमंड तो डन डील, आप डायमंड तो हो ही आप। इट्स अबाउट क्राउन योर थिंकिंग। मैंने प्रियंका जी को और रखाल मोंटी जी जो गुजर गए अभी बीच में, एक डायमंड इन्विटेशन प्रोग्राम में मैंने उनसे सुना था कि रखाल मोंटी ने बताया कि वो जिस साल डबल डायमंड गए थे, तो उनकी 1 लाख रुपए पर डे की इनकम है। He made 3,60,00,000 रुपए, 12 obviously 12 lakhs, रखाल मोंटी ने बताया। मैंने प्रियंका जी को सुना कि he makes 1 लाख पर डे। और हमारा बस यही गोल है दोस्तों, हम लोग लालची लोग नहीं, ज्यादा बड़ा गोल नहीं, हमारा गोल है कि अगले साल बस 1 लाख रुपए रोज का आ जाए, तो गुजारा कर लेंगे दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे, बस यही गोल है। और मैं आपको आज यही गोल देके जा रहा हूँ कि इस बिजनेस में जब तक आराम से नहीं बैठना है, जब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करने हैं, 50 आईपीएल आएंगे, 50 इलेक्शंस होंगे, 50 पिक्चरें आएंगी, राइट। बट जब तक चैन से नहीं बैठना, जब तक कि 1 लाख रुपए रोज नहीं बना सकते। और आप अगर अपने अपलाइन कोच के साथ बैठे, इट विल ओनली टेक यू 5 years टू मेक 1 लाख पर डे। आज प्रीति और दिनेश जी ने दिखाया ना 1.5 लाख रुपए पर महीना, मैं आपको बोल दे रहा हूँ 1 लाख रुपए पर डे। फिर देखेंगे, गुजारा करने की कोशिश करेंगे। So guys, with that I'm done. I'm so excited to be here. I want to show some photographs, और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहता हूँ दिनेश और उषा दी का और प्रतिभा दी का और वीरेंद्र भैया का for inviting us and all these great leaders. And you know what? You are the best team guys. मैं फाउंडर एमरेल्ड बहुत पहले चला गया था, इतने साल क्यों लगे मुझे डायमंड जाने, राइट। उसका एक ही कारण था दोस्तों कि मेरे सारे ड्रीम पूरे हो चुके थे, और फिर मैंने अपनी जो आंच थी ना वो थोड़ी स्लो कर दी, और फिर मैं राजा बाबू बन गया। मीटिंग सेमिनारों में जाना, सबको नमस्कार करना, ऑटोग्राफ देना, मैं उसमें लग गया। और फिर 2015 में 2 चीजें हुई मेरे साथ। एक था बाली ट्रिप, जहां पे मैं अमन के साथ था, और मैं अमन को हमेशा रानी की तरह रखता हूँ। और एक इवेंट था जिसमें मुझे 1 घंटा बस की लाइन में लगना पड़ा, और डायमंड सारे चले गए। तो
तो मैंने कहा यार ये कौन सी रानी है जिसको 1 घंटा लाइन में लगाना पड़ा। तो उसने मेरे के अंदर आग लगाई, और दूसरी आग जिस बंदे ने लगाई मेरे अंदर, जिनको देख के मुझे लगा कि यार ये मुझे बनना है, वो थे अनिल और बिंदु नारंग। जब वो स्टेज चढ़े अनिल वीर जी और उन्होंने चश्मा पहना, मैंने कहा भाई अब एक टक्कर आया कोई डायमंड मेरे तरह, और मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। और 1.5 साल के अंदर भी हमने वो एफर्ट किया, अगले 2 साल के अंदर क्वालिफाइड है। तो कोई ना कोई चीज है जो आपको इंस्टिगेट करेगी। अगर आप एक सर्टेन पिन लेवल पे, डोंट इवन वरी अबाउट इट फ्रेंड, नेक्स्ट 18 महीने आप कोई भी पिन अचीव कर सकते हैं, राइट? सो कैन द स्लाइड